तो दोस्तों आज हो गया 15 अप्रैल 2023 यूपी से देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बीते दिनों राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। ये दर्जा मिलने के बाद केजरीवाल गदगद थे। केजरीवाल इस साल होने जा रहे कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने का प्लान बना रहे हैं। वहीं केजरीवाल की नज़र साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। ऐसे में शुक्रवार को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तलब कर लिया है। शराब नीति मामले को लेकर सीबीआई ने अब केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई को शुरू होगी और इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी कभी बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि अगर केंद्र 1.15 लाख करोड़ रुपए जारी करता है जो पश्चिम बंगाल के लिए बकाया है तो वो राजनीतिक क्षेत्र से हट जाएंगे। टीएमसी नेता की ये टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार तक के कई मोर्चों पर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधने के बाद आई है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान सज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और असंतुष्ट भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा तो वो बगावत पर उतर आएंगे। उन्होंने तीसरी लिस्ट की घोषणा करने के लिए बीजेपी को शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिले 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसदी जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। इसके लिए उन्हें 22 अप्रैल तक की तारीख दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही उसे छोड़ दिया। राहुल गांधी के घर का सामान यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जन्मस्थली जाकर याद करने के बहाने अखिलेश यादव यूपी से बाहर भी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। उनकी योजना मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस से इतर तीसरा मोर्चा बनाने की है। इसमें आरएलडी और भीम आर्मी तो रहेंगे ही, साथ ही मध्य प्रदेश की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों को साथ लाने की तैयारी है। सपा मध्य प्रदेश में भी पूरी ताकत से सभी सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लाडली बहनी योजना में 6,000 रुपये देने का चुनावी वादा कर लिया। कांग्रेस भी इसी तरह का वादा कर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ से महापौर पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सहारनपुर के बाद लखनऊ में भी मुस्लिम प्रत्याशी पर बसपा ने दांव लगाया है। बसपा ने शाहीन बानो को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि शाहीन बानो के पति मोहम्मद सरवर मलिक तृणमूल कांग्रेस से लखनऊ उत्तर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। शाहीन बानो ने उस चुनाव में अपने पति का चुनाव प्रबंधन संभाला था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि इससे संविधान में लोगों का भरोसा कम होता है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कानून को भुला देना चाहते हैं, वो रूल ऑफ गन के जरिए सत्ता चलाते हैं। गोवा पुलिस ने 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों में पोस्टर चिपकाने के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर चिपकाने के एक मामले में गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर उन्हें 27 अप्रैल को पेश होने को कहा है। मोदी उपमान को लेकर विवादित बयान की वजह से आपराधिक मानहानि के दोषी करार दिए राहुल गांधी की याचिका पर सेशन कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कई घंटों तक दोनों ओर से दलीलों को सुनने के बाद जज ने आगे की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। माना जा रहा है कि उस दिन कुछ फैसला आ सकता है। सीजेएम कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी और अपनी दोषसिद्धि पर रोक की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक में मुस्लिमों को हासिल 4% आरक्षण को खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले पर बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उसे पहली नज़र में ये फैसला गलत लग रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरक्षण खत्म करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के नोटिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल तक
अधिसूचना के आधार पर कर्नाटक सरकार द्वारा कोई प्रवेश और नियुक्ति नहीं की जाएगी। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ की टीम ने गुरुवार को एक एनकाउंटर में मार गिराया। आपको बता दें कि असद के साथ गुलाम को भी ढेर कर दिया गया है। दोनों प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी थे और दोनों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उमेश पाल मर्डर केस के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि वे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और गुरुवार को अतीक के बेटे असद और अन्य आरोपी गुलाम को ढेर भी कर दिया गया। इनकाउंटर के बाद दोनों की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम आने के बाद गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ईडी पर आरोप लगाते हुए हिरासत में मारपीट करने की बात कही। साथ ही संजय सिंह ने ईडी पर मानहानि का केस करने की भी बात कही। साथ ही संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी बिना सबूत के झूठे केस बना रही है। उन्होंने कहा है कि बार बार मीडिया में ईडी के माध्यम से मेरा नाम लिया जाता है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली आबकारी नीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा मुठभेड़ में असली मुद्दों से भटकाना चाह रही है, उसे न्यायालय पर भरोसा नहीं है। वहीं मायावती ने तो इनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली। अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम के इनकाउंटर के बाद अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। असद के इनकाउंटर के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इनकाउंटर नहीं, तुम संविधान का इनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। कोर्ट, जज, सीआरपीसी आदि किस लिए है? यदि आप ही गोली से इंसाफ करेंगे तो अदालत को बंद कर दिया जाना चाहिए। हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने महाराष्ट्र की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने राहुल गांधी पर लंदन में अपने संबोधन के दौरान सावरकर पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया है। आपको बता दें कि सावरकर के पोते ने कहा है कि उनके वकीलों ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत के साथ शहर की अदालत का रुख किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग दिनों दिन तीखी होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को लव जिहाद के मुद्दे पर विपक्षी भाजपा के नेताओं पर करारा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनकी बेटियां करे तब लव और दूसरों की करे तब जिहाद। बघेल बिलासपुर जिले के अकलतरी गांव में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा पर आरोप लगाया कि बीजेपी बेमेतरा के बिरनपुर गांव में हुई हिंसा की घटना पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में दिल्ली में विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई। नीतीश कुमार अपने साथ एसपी यादव, मनोज झा जैसे नेताओं को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और लंबी बातचीत हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा अभियान बड़ा है और जल्द ही बहुत से लोग साथ आएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग मिलकर अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे।